जो भी साधक सदगुरु कबीर साहब के इस साधना को कर रहे हों, जो सहज में प्राप्त है, जिसे सहज में किया जा सका, या कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो सहज में व्यवहार में मौन का क्या महत्व है। व्यवहार में मौन का क्या महत्व है। जब तक व्यवहार में मौन का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक अध्यात्म के मौन को समझना इतना सहज नहीं है। सहज तो सब कुछ है, लेकिन हम लोग अनादिकाल से, कोई समय सीमा नहीं है कब से, बहिर्गत होकर के आदत और अभ्यास बना रखा है, जो सहज दिख रहा है। और जो सहज है वो कठिन दिख रहा है, क्योंकि उस पर कोई अभ्यास नहीं हुआ, कोई बार बार की क्रिया उस पर नहीं हुई। जो सहज को हम सहज में जान सके, तो पहले हम व्यवहार में मौन के महत्व को समझें। अब देखिए, आज मैं आंख खोल करके आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं, तो व्यवहार हो रहा है। व्यवहार का मतलब होता क्रिया। आंख से देखना, मुंह से बोलना, कान से सुनना, नाक से सुगंध दुर्गंध का आभास करना, हाथ से कुछ देना, पैर से चलना, इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं उनको सबको करना, शिश्नेंद्र के द्वारा लघुशंका का त्याग, गुदा द्वार के रास्ते मल का त्याग, ये सब क्रिया में आता है और यही व्यवहार है। और व्यवहार जो होगा, तो जो लोग गृहस्थ में हैं, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बंधुओं के साथ, और जो आस पड़ोस के लोग हैं, अगर गांव में हैं तो गांव के लोगों के साथ व्यवहार, और अगर शहर में हैं तो आस पड़ोस के लोगों के साथ व्यवहार। नौकरी पेशा में हैं तो जहां पर हैं वहां के लोगों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ, अपने छोटों के साथ कैसा व्यवहार। अगर वो बिजनेसमैन है तो बिजनेस करते समय अपने ग्राहकों के साथ, अपने जो अन्य दुकानदार हैं या कंपनियां हैं जहां से लेन देन करना है उनके साथ, जो भी व्यक्ति जहां पर जिस भी प्रकार से कार्य व्यवहार कर रहा है, कार्य कर रहा है, वो व्यवहार ही हो रहा है। किसान है, किसानी कर रहा है, पथिक है, रास्ता चल रहा है, विद्यार्थी है, विद्या पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, जो भी व्यक्ति जहां जो काम कर रहा है वो व्यवहार ही हो रहा है। तो व्यवहार में मौन का क्या महत्व है, इसी बात को हम लोगों को जानना है। और ये सब संभव होता है
आपके अभ्यास से। अब आप देखिए 5 नवंबर सन 2021 से लगातार मैं पहले कर चुका हूं कि नहीं, मैं स्वयं की अपनी बात कर रहा हूं, मैं कर चुका हूं या नहीं, इसका प्रतीक है कि 5 नवंबर सन 2021 से लेकर और अब तक आज 9 फरवरी सन 2026 साहेब बंदगी आई। अब आपका क्या नाम है? राम लखन। पूरा नाम बोलिए। मिस्त्री राम लखन यादव। अच्छा, पूरा क्योंकि मेरा भी नाम नखल नाम है तो आप लोग कहेंगे कि कहीं सही नकल तो नहीं कर रहे नकल कर हैं। रहे हैं। हाँ, मिस्त्री राम लखन यादव। हाँ, मिस्त्री तो किस चीज की मिस्त्रीपन करते हैं आप? बिल्डिंग मकान का। मकान का चुनाई का काम आप करते हैं। रहने वाले कहाँ के हैं आप? आपके गांव मौजा का? सरहरी टोला बंद रहा। पूरा पता बताइए। पोस्ट? पोस्ट सरहरी, मौजा सरहरी, टोला बंद रहा। और जिला गोरखपुर। जिला गोरखपुर। बड़ा पोस्ट पीपीगंज। बड़ा पोस्ट पीपीगंज, माने पीपीगंज के इर्द गिर्द में ही है वो। पीपीगंज से 3-4 किलोमीटर और। तो यहाँ से आपका क्या संबंध है? यहाँ से आप कहाँ पे हैं वर्तमान में? हम गुरु स्थान पर हैं। गुरु स्थान पर। ये जो स्थान है ये आपके गुरु स्थान है। अच्छा, आज एक प्रश्न है, मैं भी वही इसी पे चर्चा कर रहा हूं कि जब आप व्यवहार करते हैं, व्यवहार का मतलब होता है आंख आपने खोला, आंख देखा तो क्रिया हो रहा है, तो वो व्यवहार हो रहा है। ठीक। कान सुनता है किसी की आवाज को, वो भी व्यवहार होता है। मुंह बोलता है तो वो भी व्यवहार होता है। पैर चलता है, हाथ कुछ करता है, ये सब व्यवहार में आते हैं। फिर आप गृहस्थ परंपरा में हैं तो अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करते समय, बच्चों के साथ व्यवहार करते समय, आपके जो भाई बंधु हैं परिवार में उनसे व्यवहार करते समय, जो आपके गांव के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे आपका व्यवहार। तो व्यवहार में मौन का क्या महत्व है, यही हम जानना चाहते हैं। क्या उसके बारे में आपको पता है? जानते हो तो बताइए कि व्यवहार में मौन का क्या महत्व है। संयोग से आप मिल ही गए हैं, बड़ा बढ़िया मौका है। हाँ, आप बताइए। अभी उतना पहुंच तो नहीं है। अरे जितना पहुंच उतना बताए, बाकी तो हम अभी आपको बताएंगे ही ना। हम तो आप जानने के लिए बैठे हैं, क्योंकि आप भी एक भक्त हैं और हम एक संत हैं। तो भक्त और संत का आपसी संवाद ही तो सत्संग होता है। सत्संग क्या है? भक्त और संत का आपसी संवाद, आपसी बातचीत, आपसी खान पान, आपसी रहन सहन, इसी को सत्संग कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सत्संग की बात नहीं कर रहे, अभी व्यवहार की बात कर रहे हैं कि व्यवहार में मौन का क्या महत्व है। अरे महत्व तो मौन का उच्च स्तरीय है, और मौन साधने का कुछ नियम होता है, और मौन साध करके इंसान के जो कुछ मानसिक या शारीरिक तनाव रहता है उसमें कुछ परिवर्तन का संयोग बनता है। इसीलिए मौन करते हैं कि मतलब हम बाहर के जितनी दृष्टिगोचर हैं उससे थोड़ा अदृश्य बने, और तो ज़्यादा कुछ हमको नॉलेज नहीं है।
नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात, थोड़े में ही बहुत समझदारी की बात आपने कही है और गंभीरता से जो भी आप करते होंगे तभी कह रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अब आंख जब खुलता है तो जैसे आप नींद से जगे, ठीक, अभी नींद में है तो आंख बंद है, लेकिन भीतर से चेतना आई और नींद खुला तो तुरंत जब में आंख नहीं खोल देते हैं हम लोग। पहले भीतर से जो हमारे इष्ट पूज्य होते हैं, इष्ट या पूज्य जो भी होते हैं, हम उसको एक बार पहले ख्याल करते हैं, उसको बोलते हैं स्मरण करना, ना, स्मरण करते हैं। तो स्मरण होते ही जिसका भी हम ख्याल करते हैं तो उनके हाव भाव विचार कर्म हमारे मन मस्तिष्क में गूंज जाता है, ठीक है नहीं। अब यहीं से शुरू होता है हम लोगों की व्यवहारिक प्रक्रिया। जब तक हम फिर पुनः सोने ना उसी बिस्तर पे आ जाएं तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, यहीं से शुरू होती है। जैसे ही हम चेतना में आते हैं और मस्तिष्क में किसी का ख्याल आता है और ख्याल आते ही मस्तिष्क में हलचल होता है, दो तरह का हलचल होता है। एक मन खिन्न होता है और एक मन प्रसन्न होता है, ठीक है ना। तो जिसका ख्याल आता है उसके ख्याल आते ही मन खिन्न हो गया, तब हम लोग क्या करते हैं, तो वहीं से मौन धारण करना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर मौन धारण नहीं करेंगे तो वो जो ख्याल में आया है और मन को खिन्न किया है, ठीक है, वह दिन भर आपको चिड़चिड़ापन बना देगा। बात समझ रहे हैं। देखिए यहीं से बारीकी अध्ययन करिए, क्योंकि मैं भी आप ही का गुरु के स्थान से ही मैं भी कुछ सीखा हूं, आपके गुरु से ही मैंने सीखा है। और इतनी बारीकी चीजें आप तो यहाँ के जब से ये स्थान शुरू हुआ है तब से लेके अब तक आप इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। कितने लोग आए और कितने लोग यहाँ उनके साथ जुड़े और कितने लोग उनकी बातों को पकड़े और कितने लोग पकड़ करके भी नहीं पकड़ पाए, साथ में रह करके भी वह चीज नहीं पकड़ पाए जो उनको पकड़ना चाहिए था। तो जब मन खिन्न हुआ और चिड़चिड़ापन दिन भर बना रहा तो उस व्यवहार में आप कितने लोगों को अपने से पराये बनाते हैं, माने दुश्मनी किससे मोल लेते हैं। जहां आंख खुलेगा, माने जहां जिस पर भी आंख पड़ेगा, आपकी जो चिड़चिड़ापन है वो उस पर भी लागू होता है। चेहरे पे, किसी के भी चेहरे पे, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, पतोह हो, नाती हो, पशु हो, कुत्ता बिल्ली हो, भाई बंधु हो, गांव गढ़ी के लोग हों, सब जिस किसी के भी ऊपर हमारे आंख की रोशनी पड़ेगी, चित्र को देखेगा, चेहरे को, और तुरंत चिड़चिड़ापन से बातचीत करेगा। तो जो सामने पढ़ेंगे, जितने भी लोग पढ़ेंगे, उनसे उस दिन आप दुश्मनी मोल ले रहे हैं कि नहीं। दुश्मनी का मतलब क्या होता है, बुराई लेना। हम अपने मन की चिड़चिड़ापन में हम क्या बोल रहे हैं हमें खुद नहीं पता रहता, नहीं रहता ना। ऐसी अवस्था में हम लोग क्या बोल रहे हैं पता नहीं चलता है। तो उस अवस्था में अगर आप जैसे ही मान लीजिए नींद खुली और किसी का भी मन ख्याल कर लिया और चिड़चिड़ापन मन में आ गया, खिन्नता पैदा कर लिया, और वहीं पे अगर उसको मौन धारण करा दिया जाए तो दिन भर चिड़चिड़ापन रहेगा नहीं। तो मन कैसे धारण करा जाता है, अपने ही मन को जो ख्याल कर लिया है, मन खिन्न हुआ, अपना ही मन खिन्न हुआ, तो उसी को कैसे मौन धारण कराया जाए, कैसे वो मौन धारण करे अपने आप में कि दिन भर की चिड़चिड़ापन ना रहे। हम किसी से भी मिलें तो खुशी से मिलें, प्रसन्नता से मिलें, आनंद से मिलें, वर्तमान में मिलें। कैसे हम उसको बदलें चिड़चिड़ापन को, तो मौन अवस्था में आने पर ही वह
चिड़चिड़ापन खत्म होता है। तो मौन क्या है, मौन के बारे में आपको पता है? मौन के बारे में मैं कल वीडियो बनाया हूं अकेले में, आज तो आप बैठे हैं। तो मौन के बारे में मैंने प्रश्न किया है, मौन क्या है, ठीक है। तो मौन शब्द एक, जैसे हम लोग जो बोलते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, वो शब्द ही होता है, ठीक है। तो शब्द बिना किसी धातु के नहीं बनता है, और धातु का जब तक जानकारी नहीं हुआ तब तक उसके अर्थ, भाव, क्रिया को हम लोग नहीं समझ पाते उस शब्द को। तो मौन एक शब्द है, ठीक है, हम लोग जिसका प्रयोग कर रहे हैं शब्द का, वो एक शब्द है। तो वो शब्द किस धातु से बना है और ये प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना। तो उसका उत्तर मैंने दिया है कि मौन शब्द संस्कृत के मुनि साधु से बना है। मुनि, मुनि शब्द है, तो उस शब्द से बना है जिसका अर्थ है मुनि। मुनि खुद उसका अर्थ भी है, मतलब संत का भाव। मुनि और संत दोनों शब्द प्रयोग हुआ है। तो मुनि शब्द का अर्थ होता है संत का भाव या मौन धारण करना। मौन धारण करना, यह शब्द मुख्य रूप से शांति, चुप्पी, बोलने का अभाव या साधना यानी मौन व्रत के संदर्भ में प्रयोग होता है। आध्यात्मिक रूप से यह मन की शांति को, मन की अशांति को दूर करने और वाणी की पूर्ण शांति के लिए उपयोग किया जाता है। वाणी जो बोला जा रहा है इसकी पूर्ण शांति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वह वाणी पूर्ण शांत कैसे हो, जैसे मान लीजिए चिड़चिड़ापन आया, आंख खुलने से पहले मन में किसी का ख्याल आया और मन में चिड़चिड़ापन आ गया, उसको याद करके ही, अरे कहाँ से आज दिन मेरा खराब जाएगा, उकर याद कर लेंगे। देहाती भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, आज हम फलनवा सवेरा सबरा याद के लेने और दिन भर हमारे जन भाई काम बिगड़ जाता, नहीं होता है। ये प्रतिदिन जो हम लोग जो दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उसकी बात हो रहा है। तो उसको मौन कैसे किया जाए, तो मौन शब्द में आगे चल करके मन शब्द है। मौन शब्द बना मुनि शब्द से। तो अब आगे मैंने प्रश्न कर दिया है कि मुनि शब्द का क्या अर्थ है, मुनि शब्द किस धातु से बना है। तो उसको मैंने लिखा है मुनि शब्द मन शब्द से बनता है। मन संस्कृत का मूल धातु है, न पे हलंत है, मन मन हलंत शब्द है वो नकार जो है म पूरा है और न हलंत है। तो मन संस्कृत का मूल धातु है और उसी मन मूल धातु से ही मन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है विचार करना, चिंतन करना, बुराइयों को दूर करना, ठीक है ना, विवेक करना, ये उसका अर्थ है। तो अब यहां पर जो मान लीजिए ख्याल आया किसी का भी और वहीं उसको दबा दिए विचार करके, विचार करके मतलब उसके विचार व्यवहार में प्रयोग होता है और विवेक अध्यात्म में प्रयोग होता है। तो विचार करना पड़ता है व्यवहार में। अरे मान ले होकर ख्याल आ ही गया, ठीक है, तो कौन सा हमारा नुकसान कर दिया, हमारा नुकसान तो कुछ किया नहीं, खाली ख्याल आया है। तो उसी के विचारों पे विचार करते चले जाइए, तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि उसके बारे में आपका मन कुछ सोचेगा ही नहीं, उस पर किसी भी प्रकार का ख्याल नहीं करेगा। दिन भर किसी से भी आप मिलेंगे तो तुरंत जन्म आप नए सिरे से मिलेंगे, प्रसन्नता से मिलेंगे, आनंद से मिलेंगे, और जो बोलेंगे वो तौल के बोलेंगे। तो मौन आपका महत्व कितना दे रहा है कि वाणी जो मैंने ख्याल जो आया मन में और उस ख्याल के द्वारा जो मन खिन्न हुआ, हम उस खिन्नता को प्रसन्नता में बदल दिए। तो प्रसन्नता में कैसे बदलेंगे,
एक जगह वो आपका नुकसान किया होगा जहां याद करने से वो आपका नुकसान मन में दुश्मनी का भाव रखा है, लेकिन अभी 99 ऐसे उसकी क्रिया है जो आपके लाभ के लिए है। बुरा आदमी भी तो अच्छा काम करता है, बिल्कुल कि नहीं? और अच्छा आदमी भी बुरा काम करता है, दोनों हैं। दोनों। बुरा आदमी भी कुछ न कुछ अच्छा करता है और अच्छा आदमी भी कुछ न कुछ गलत करता है, दोनों बात है ना। दोनों बात। तो हम अपने को समझ लें कि मैं कौन हूं। तो जो किसी का भी ख्याल आया, उस ख्याल में हम उसकी अच्छाई को देख लें और गहनता से देखें, यो ना कि ऊपरी ऊपरी, गहनता से देखें। तो उसकी अच्छाई को देख करके मन धीरे धीरे प्रसन्न होने लगता है। तो उसके प्रति जो खिन्नता है, दुश्मनी का भाव मन बनाया हुआ है, वो दूर हो जाता है। और जैसे ही दूर हुआ वैसे ही जब आप प्रसन्न मुद्रा में फिर आंख खोलेंगे और जिसके ऊपर भी आपका आंख पड़ेगा, दृश्य को देखेगा, तो मन खिन्न नहीं होगा, बुरा नहीं मानेगा। वो भले झाड़ू लगा रहा हो, आपकी पत्नी है, मान लो झाड़ू लगा रही है और झाड़ू लगाते समय आपका आंख देख रहा कि एक बार यहां मार रही, एक बार वहां मार रही, बीचे में छोड़ दे रही है, तो उसको डांटेंगे नहीं और उसको कड़ी शब्दों में नहीं बोलेंगे, बल्कि बड़े हंसमुख मन से बोलेंगे, का हो आज कहाँ हो, झड़ुइया कैसन लगत है। क्योंकि वो जो भी आदमी काम करता है ना, काम करता हाथ से है, लेकिन मन कहीं कुछ और सोचता रहता है। तो आप ये जैसे ही बोलेंगे, का हो आज झड़ुइया मन से ना लागत है, देखत है, तो तुरंत जन्म अच्छा, तुरंत जन्म अपना उसको करना शुरू कर दी, तो वो भी प्रसन्न हो जाएगी। प्रसन्न मुद्रा में उसी झाड़ू को अच्छे से लगाएगी, समझ में। या पूछ लेगी, का हो कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि जब मैंने सही नहीं लगा रही हूं, तो आप बता देंगे, देखो वहां छूटल बा। तो जब आंख से देखी यहाँ छूटा हुआ है, तो तुरंत झाड़ू लगाई नहीं लगाई, तो छोड़ देगी। आपके व्यवहार से ही सामने वाले का व्यवहार पवित्र और अपवित्र दोनों होता है। तो मौन का मतलब यहां देखिए कितना महत्वपूर्ण है मौन, कि जैसे ही हम ख्याल किए किसी का, मन खिन्न हुआ और उसकी इच्छाई को हमने देख लिया, तो हमारा मन अपने आप में प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। अब व्यवहार दिन भर जो होगा वो खुशी खुशी होगा, बड़ी प्रसन्नता से होगा, उमंग से होगा। और दिन भर का किया हुआ जब फिर पुनः उसी बिस्तर पे सोने आएंगे, तो चित्त आपका बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में रहेगा और शांति से नींद में आ जाएगा। तो खाली जगने में इतना महत्व है, तो अभी और आगे अगर देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण है ये। क्योंकि व्यवहार करते समय हम किससे बात कर रहे हैं, हमारा किसको देखा, हमारा कान किसकी शब्द को सुना, हम कहां बैठे हैं, हमारा नाक क्या सुगंध सूंघ रहा है, हम क्या खा रहे हैं, हमारा जीभ क्या स्वाद ले रहा है। मर्चा ज्यादा हो जाए तो वो चिड़चिड़ापन आ जाता है, नमक तेज हो जाए तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। बात समझ रहे हैं? तो चिड़चिड़ापन आने का मतलब हुआ कि व्यवहार को खराब करना, क्योंकि तत्काल मुंह से बोल बैठेंगे। नहीं ऐसा होता नहीं होता, तत्काल मुंह से बोल बैठते हैं, तब पता चलता सामने वाले को जो बनाया है उसके मन को कष्ट होता है। हाँ। और मौन वहीं रह गए, विचार कर लिए, कोनो बात ना आए, अभी हम इतने टाइम खा लेते हैं, अभी अपने भी खाएगी वो, अभी वो खाई होगी नहीं, इसीलिए उसको पता नहीं है। और अभी जब ये खाएगी तो अपने आप ही से पता चलेगा कि नमक कम है या मर्चा ज्यादा है, या नमक ज्यादा है मर्चा कम है। अब इसको खुद की जीभ पे जब गया नहीं है, इसको अनुभव है नहीं, अभी जैसे खाएगी तो इसको अनुभव होगा, तो दोबारा जब बनाएगी तो हमारे इशारे को समझेगी कि देख सुबह जो है मर्चा तेज हो गया था, इतने टाइम बना रही हो तो जरा मर्चा कम करना। वो आपकी बात मान लेगी, मर्चा कम कर देगी। तो फिर दोबारा जब आप भोजन करेंगे तो वही आपका जीभ स्वाद देगा कि नहीं देगा, बढ़िया से स्वाद देगा। लेकिन वही जीभिया जब एक बार पड़ा और तेजपना महसूस हुआ और तुरंत बोल बैठा, तो उसके अंदर में चिड़चिड़ापन हो जाएगा। होता नहीं होता, बार बार किसी के साथ चिड़चिड़ापन में बात करने से उसके अंदर में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो फिर क्या होता है, बात विवाद होता है, बात विवाद होता है, आपसी संवाद में ही वाद विवाद हो जाता है। आपसी परिवार में ही, चाहे भले पत्नी है भले बेटा है, आपसी संवाद में ही वाद विवाद हो जाता है। तो पता चलता है कि दुश्मनी हो गई आपस में ही, साथ रहते हुए भी साथ नहीं है।
क्योंकि प्रेम से बोलेंगे नहीं। तो मौन का व्यवहार में क्या महत्व है, हम जब देखते हैं तो इतना महत्व है कि उसकी हर जगह जरूरत है। आप जैसे काम करते हैं, चुनाई का मिस्त्री हैं, तो मिस्त्रीपन करते समय आप मौन रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बिल्कुल। जब आप ईंटा रद्दा रख रहे हैं, दीवार चुनाई कर रहे हैं, उस समय में आप बात करेंगे? नहीं। बात करेंगे तो चुनाई हो पाएगी? नहीं। तो वहां भी मौन है कि नहीं? आप बिल्कुल मौन। अपने काम के प्रति एकाग्रचित रहना, ये मौन में आता है। और वहां जन्म देखिए, ना आंख इधर उधर देखेगा, ना कान इधर उधर के शब्द सुनेगा, ना ही वहां भले दुर्गंध हो, लेकिन दुर्गंध पे भी नाक नहीं जाएगा, क्योंकि मन कहाँ लगा है? चुनाई पे। तो एकाग्रचित होकर के काम को करना, और काम तब तक करना जब तक वो पूरा हमारे अनुकूल हो ना जाए, तब तक आपको मौन रहना पड़ता है नहीं? वहां आप दाएं बाएं देख नहीं सकते, किसी की बात आप सुन नहीं सकते, ना ही आप किसी की बात का जवाब दे सकते हैं। आप देखिए, चुनाई करते हैं, वहीं बगल में ही आपके जन्म कई लोग कई तरह के बात करते हैं, करते हैं नहीं? परिवार में ही आपस में कई तरह के बात करते हैं, लेकिन क्या कान आपका सुनता है? ना। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि चुनाई पे मन लग गया। हमारा तो ध्यान कहीं उधर है, वही चुनाई पर। उसी को मौन कह रहे हैं ना। अन्य जगहों से आप मौन हैं तब तो एक काम को कर पा रहे हैं। रास्ता आप चलते हैं, अगर दाएं बाएं आप देखते चलेंगे और दाएं बाएं की बात को सुनते रहेंगे, दाएं बाएं का जो सुगंध दुर्गंध लेते रहेंगे, तो पैर जब गड्ढा में जाएगा कि नहीं जाएगा? कांटा गड़ेगा कि नहीं गड़ेगा? कंकड़ पत्थर चुभेंगे कि नहीं चुभेंगे? बोलिए। लेकिन जब मौन होकर के चलते हैं तो देखिए, कहीं पैर में कांटा गड़ता है? कहीं पत्थर ठेस लगता है? कहीं गड्ढे में पैर पड़ करके कहीं मोच खाता है? क्यों? क्योंकि हमें एकाग्रचित होकर के चलना है, मौन होकर चल रहे हैं, हम रास्ते को ढंग से देख के चल रहे हैं। इसी को कहते हैं मौन का व्यवहार में क्या महत्व है। अब महत्व समझ में आ रहा है कि मौन कहां कहां से और किसको मौन करना है। जैसे आंख से देखना है तो कान को मौन करना है, तो आंख क्रिया कर रहा है, आंख को मौन करेंगे तब तो जब आपका काम खराब हो जाएगा। आंख से सिर्फ देखिए तो उसके सही चीज को देखिए, अन्य बुराइयों को ना देखिए, वो भी तो मौन में आता है। जब हम किसी के ऊपर आंख लगाते हैं देखने के लिए, तो उसके सिर्फ अच्छाई को अगर ग्रहण करने की शक्ति आ जाए तो बुराई होते हुए भी बुराई नजर नहीं आएगा। उसके जीवन में बुराई है, वो बुराई नजर में नहीं आएगा। तब क्या होगा? तो हमारा मन शांत रहेगा, उद्वेगित नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, क्रोधित नहीं होगा, गुस्सैल नहीं होगा। जब क्रोधित और गुस्सैल नहीं होगा तो किसी के ऊपर बुरा बोलेगा या हाथ से बुरा किसी चीज से चला के मारेगा, तो वो सब मौन हुआ कि नहीं हुआ? तो मौन एक क्रिया में, एक क्रिया जब हो रहा हो तो अन्य क्रियाएं मौन होनी चाहिए, और क्रिया भी हो तो मौन में हो। अब मौन का क्या मतलब हुआ कि क्रिया भी हो और मौन में हो। अब जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने में भी मौन की जरूरत है, क्योंकि जिस शब्द पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसी के इर्द गिर्द जब घूमेंगे तब हम अन्य शब्दों पे नहीं जाएंगे। ना क्रोध उत्पन्न होगा, ना क्रोध वाली भाषा बोला जाएगा, ना राजनीतिक बात होगी, ना पारिवारिक बात होगी, ना सामाजिक बात होगी, कोई बात नहीं होगी। सिर्फ उसी शब्द पे हम लोग बात करेंगे जिस शब्द पे हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं। तो अन्य जगहों से मौन है कि नहीं है? तो अन्य जगहों से जब मौन है तो वहां से कोई बुराई आ रही है? हम सड़क पे किसी से जाके बात कर रहे हैं तो वहां से मौन है कि नहीं? पैर नहीं चल रहा है, क्योंकि जब हम सड़क पे जाएंगे तो पैर चलेगा, तो क्रिया होगी, तो जिसकी क्रिया होगी तो मौन कहाँ है? तो ये जो हम आंख से आपको सिर्फ देख रहे हैं और देख करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कान उतने शब्द सुना जितने से हमारा काम चल जाए, तो अन्य चीजों को ना हम देखेंगे ना कान से सुनेंगे ना पैर चलेगा, तो वहां मौन है कि नहीं है? तो अपना काम जो कर रहा हूं, ध्यान का, ध्यान क्या है, ध्यान कैसे किया जाता है, उसी के बारे में ही तो हम इर्द गिर्द बोलेंगे। तो अन्य जगहों से हम मौन है कि नहीं मौन है? मौन है। तो व्यवहार में मौन का बहुत बड़ा महत्व है, और महत्व यह है कि जिस क्रिया को हम जिस लाभ के लिए कर रहे हैं, वह लाभ जब तक हमें मिल ना जाए, हमें दिखाई ना दे, तब तक हमें मौन होकर के चलना होता है।
अब आपको यहाँ से पीपीगंज जाना है तो कहाँ हम लोग हैं? डुमरिया गांव, डुमरिया गांव में है ना। इसका पोस्ट कहाँ है? सुरौरा बुजुर्ग है। इसका बड़ा पोस्ट कहाँ है? कंपियरगंज। अब आप इसी डुमरिया गांव से जब आप पीपीगंज की तरफ जाएंगे तो एक एक कदम जब जाएंगे तो हम मौन होकर के ही तो चलेंगे, तभी तो आप अपने घर पहुंचेंगे, बच्चों के बीच में जाएंगे जो हम कल्पना किए हुए हैं। लेकिन अगर हम लड़ते हुए बात भाषा बोलते चलें या इधर उधर हम देखें या इधर उधर का आवाज सुने तो क्या हम सही समय से पहुंच पाएंगे? सही समय से भी नहीं पहुंच पाएंगे और सकुशल भी नहीं पहुंच पाएंगे। कोई ना कोई घटना जरूर हो जाएगा। तो इसलिए हम जब डुमरिया गांव से चलेंगे और बनरहा के लिए तो उतने देर तक मौन होकर के चलेंगे। भले आंख देखेगा, पैर चलेगा, कान सुनेगा, जीभ बोलेगा भी, लेकिन उतने बोलेगा जिसमें से हमारा काम चल जाए, है ना। तो उसी को मौन कहते हैं। तो वह भीतर से मौन होकर के क्रिया की जाती है। तो मैं इस बात को कहां बोल रहा हूं कि ये जो अध्यात्म है, अध्यात्म में मौन का क्या महत्व है? अध्यात्म में मौन का क्या महत्व है? तो अध्यात्म शब्द को हम समझा रहे हैं कि अध्यात्म शब्द का मतलब होता है कि जैसे अध्यात्म शब्द को ही समझ लीजिए कि अध्यात्म शब्द बना कैसे है। तो इसमें संधि है अध्यात्म में, तो संधि को तोड़ दीजिए, यानी विच्छेद कर दीजिए, तो दो शब्द अपने आप में बनेगा। क्या आप बना पाएंगे? अरे संधि पढ़े हैं कि नहीं? संधि पढ़े हैं? संधि तो पढ़े हैं। हाँ। तो अब संधि विच्छेद करिए। अरे आगे आत्मा हुआ, इधर हो गया अध्यात्म, आत्मा उधर हो गया और एक इधर हो गया, आधे में आधा अध्यात्मा, आधा धन आत्मा हुआ, आधा धन आत्मा, आध्य धन आत्मा। तो कैसे आध्य धन आत्मा होगा? दोनों का संधि विच्छेद करने पर यही न होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप लिख करके बताइए तो और अच्छा है। नहीं लिखें, क्या लिखें? जो बोलेंगे वही लिखेंगे। तो ठीक, वही लिख करके दिखाइए तो अभी मालूम हो जाएगा, तो उसमें हम सुधार कर देंगे और बता देंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है। ये लिखिए, लिखिए। हम यहाँ आपको बेइज्जत करने के लिए नहीं, बल्कि उसमें सुधार करने के लिए हम कह रहे हैं। यहाँ बेइज्जती नहीं है। रुकिए, पीछे लिखिए, यहाँ से ऊपर से लिखिए, दे दीजिए। आद्य धन आत्मा। अब दोनों का अर्थ निकालो। फिर यहाँ ये आ रहा है, ये छूट रहा, अध्या। आओ। बताओ। अभी हम लोग सत्संग में बैठे हैं, आप अपना जाके काम करिए। नहीं, ठीक, अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा है? क्या तक पढ़ ले? 12? नहीं, हम हाई स्कूल तक पढ़े। अरे हाई स्कूल में 10 तक तो पढ़ ले है ना। हाँ, तो जो 4-5 तक के बच्चे जाने पढ़ ले होगा आपने। लेकिन ये काफी समय हो गया है, काफी समय के नाते जन्म आप भूल रहे हैं। कोई बात नहीं, बहुत दिन हो जाने से जिस विषय पे टॉपिक पे बातचीत ना हो तो वो अपने आप ध्यान में रहते हुए विस्मृत हो जाता है। अब देखिए, लगे बंद न करिए। अब देखिए, इन्होंने जो लिखा है वो देख लीजिए आप। अध्य धन आत्मा लिखे हैं, जो कि अध्यात्म शब्द है, आत्मा नहीं है, अध्यात्मा नहीं है, अध्यात्म शब्द है। ठीक है। अब देखिए, ये जो अध लिखे हैं, अध्य भी नहीं लिखे हैं, अध लिखे हैं। ध पूरा लिखे हैं, अध
धन आत्मा लिखे हैं, और जो कि बोल रहे हैं अध्य, हाँ, लेकिन लिखे अध है, तो दोनों में अंतर नहीं है? अंतर हुआ। अच्छा, दूसरी बात, ये तो आपका गलत है, ये शब्द गलत आपका, ये भी मात्रा भी आपने गलत लगा दी। तो अब देखिए, ये है अध्यात्म, यही ना है? है? अब इसी का हमें संधि विच्छेद करना है। तो जो ध है ये अधि है, अधि धन आत्म बराबर अध्यात्म। अब समझ में? अब एक अर्थ निकालिए, आधि कहां से आया? अब छोटी की मात्रा और ये ये दोनों मिल करके यह हो जाते हैं। तो जब मात्रा निकल जाएगा तो हाई हलंत हो जाएगा ना, हलंत हो जाएगा। और ई मिल करके यह हो गया। ई को की एक सूत्र है व्याकरण में, ठीक है? तो ई को यह हो जाता है, ठीक? तो ये जब यह हो जाएगा तो अब ये हलंत है ही पहले, तो ये अध्यात्म हो जाएगा, है ना? बात समझ में आ गया? तो अब आदि शब्द का अर्थ निकालिए। आदि शब्द का अर्थ कुछ निकलेगा? निकले तो बताइए। अरे हमको ज्यादा, अरे भाई जो भी आता हो बताइए। वजह से अब वो सब चीजें सब स्मृत हो गई हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, कुछ तो आजाद होगा। आदि शब्द का कुछ अर्थ होगा कि नहीं होगा? होगा जरूर, मगर हमको अब नॉलेज नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। पहली बात तो जान लीजिए कि आदि शब्द का अर्थ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अधूरा शब्द है। अधूरा शब्द है। अब इसको सूत्र लगा करके, क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं है, आगे पढ़े नहीं है, व्याकरण को जानते नहीं है, इसीलिए इसको आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो चीज साफ साफ सामने दिखाई दे रहा है, आंख वहीं तक जाता है, दृष्टि वहीं तक जाती है। लेकिन जब हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण में दृष्टि कहीं और जाती है, क्योंकि समझाया जाता है ना, एक एक सूत्र बताया जाता है, कौन सूत्र कहाँ लगा, कैसे लगा, कौन लगा, किस रूप में लगा, पूरा बाकायदे, तब इसका अर्थ निकलता है। तो इसमें जो है आदि शब्द है, तो इसका अर्थ निकलेगा ही नहीं। अब इसका अर्थ निकालने के लिए सूत्र लगा करके इसी शब्दवा को अब शब्द बनाना पड़ेगा, पूरा अधूरे को पूरा करना पड़ेगा। तो अब पूरा करने के लिए जब बनेगा, पूरा होगा, तो ये अपने आप में दो शब्द बन जाएगा। क्या बना? अध्याय और अध्ययन। अब एक अर्थ निकल जाए ना दोनों के। हैं? अध्याय माने होता पाठ, सब्जेक्ट, विषय, अंग्रेजी में लेसन, ठीक है? और अध्ययन माने रिसर्च, अंग्रेजी में खोज, हिंदी में। हाँ, तो किस अध्याय का खोज करना है, प्रश्न हो गया। किस अध्याय का खोज करना है, तो उसी में है आत्म। तो आत्म शब्द का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में कुछ जानकारी है? आत्म शब्द किसको कहते हैं? जानकारी क्या है, बोलिए आप। नहीं, हम तो बोल ही रहे हैं, कुछ जानकारी हो तो बतावा, कुछ दिमाग खुलता है ना बोलने से। हमने नहीं कहा आपको बेइज्जत करने के लिए ना, हम कुछ कह रहे हैं, दिमाग को खोलने के लिए कह रहे हैं। सही है। तो आत्म शब्द के 7 अर्थ होते हैं और समानार्थी हैं, लेकिन स्थान भेद से उसका प्रयोग होता है। अब देखिए, स्व, स्वयं, मैं, निज, खुद, स्वतः और अपने आप। क्या अर्थ हुआ? 1 2 3 4 5 6 और 7 बने, और ये समानार्थी हैं। स्व का मतलब ही अपने आप होता है, स्वयं का मतलब भी मैं होता है, मैं का मतलब ही अपने आप होता है, निज का मतलब भी खुद होता है, ठीक है? और खुद का अर्थ भी खुद होता है, स्वतः का मतलब भी अपने आप होता है, और अपने आप तो अपने आप में ही ये है। तो अब ये हुआ
कि अध्याय, किस अध्याय का खोज करना है, तो मतलब होता है कि स्वयं। अब देखिए अध्यात्म का क्या मतलब हुआ कि स्वयं मैं अपने आप में कौन हूं। ये प्रश्न कर दिया गया। अध्यात्म प्रश्न करता है कि स्वयं को जानो। तो बचपन से लेकर के और अब तक आप अपने आप को क्या जाने कि मैं एक मिस्त्री हूं। मेरा काम क्या है? मिस्त्रीपन करना। और उसी मिस्त्री के कार्य से आपके अपने लोग और बाहरी लोग दोनों ये जान गए कि इस काम के लिए ये उपयुक्त हैं और इसी काम के लिए वो बुलाए जाएंगे। कौन? राम लखन मिस्त्री। क्योंकि चुनाई का काम करते हैं। तो चाहे आश्रम बनावा, चाहे घर बनावा, चाहे महल बनावा, चाहे स्टोर रूम बनावा, आपको चुनाई के लिए ही मिस्त्री राम लखन याद आएंगे, बुलाए जाएंगे, उन्हीं से काम कराया जाएगा। तो आप अपने को क्या मान लिए कि मैं एक चुनाई का मिस्त्री हूं। लेकिन वहीं आप ये भी तो हैं, किसी के पति भी हैं आप, किसी औरत के आप पति भी हैं, किसी बच्चों के आप पिता भी हैं, किसी के भाई भी हैं, किसी के साले भी लगेंगे तो किसी के बहनोई भी लगेंगे। शरीर अक्के है। तो जहां जैसा संबंध है, और किसी गुरु के शिष्य भी हैं आप, और किसी शिष्य के गुरु भी आप हैं। दोनों बात है। दोनों बात। किसी को आप चुनाई सिखाए होंगे तो उसके लिए आप गुरु हैं, और कहीं आप अपने जीवन को सुधारने के लिए अध्यात्म में अगर किसी को गुरु बनाए होंगे तो उनके शिष्य भी आप हैं। दोनों बात है कि नहीं? तो जिसके साथ जहां आंख पड़ेगा जिसके ऊपर, वहां आप अपने को क्या मानेंगे? मैं इनका पति हूं, मैं इनका पुत्र हूं। तो उनके साथ जो जैसा व्यवहार करना होगा वैसे व्यवहार करेंगे तो वो आजीवन चलेंगे। भाई के साथ भाई जैसा व्यवहार करेंगे, पड़ोसी के साथ पड़ोसी का व्यवहार करेंगे। क्या पड़ोसी का क्या कर्तव्य होता है, उत्तम व्यवहार वो आप करेंगे तो पड़ोसी आपके कभी दुखी नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग करते क्या हैं? मौन शब्द का प्रयोग सब जगह नहीं करते हैं। इसीलिए हम पत्नी को कुछ भी, जैसे दारू पीने वाले लोग हैं, पत्नी को माई कह लें, कभी कभी कह लेते हैं, कहते हैं नहीं करते हैं और माई की मेहरारू कहनी है क्योंकि वह नशे में है। नशे में है। तो हम लोग जो है मौन में नहीं है, नशे में है। वह तो दारू पी करके नशे में है, हम बिना दारू के नशे में है, क्योंकि उतावलेपन में है, क्योंकि हम स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं। अंदर से मौन का मतलब होता है स्थिरता। क्या हुआ? मौन का मतलब होता है स्थिरता। स्थिर होकर के ही तो विचार करेंगे आप, चिंतन करेंगे, विवेक करेंगे। कहाँ करेंगे? स्थिर होने के बाद। तो मौन का क्या मतलब हुआ? स्थिरता। स्थिरता। और स्थिरता किस में आती है? स्वयं मैं कौन हूं। जब अपने आप को जान जाएंगे कि मैं कौन हूं, तो अपने आप स्थिरता आ जाएगी। स्थिरता लाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अपने आप को हम लोग अभी जानते नहीं हैं, इसीलिए अभी हम लोग मौन हो नहीं पाएंगे। अब मौन हुए बिना जन्म स्थिरता आएगी नहीं, और स्थिरता आए बिना व्यवहार हमारा पवित्र होगा नहीं। तो हम मौन कैसे नहीं है? क्योंकि आंख से इतना दृश्य देख लिया गया है, जैसे आंखियां बंद करते हैं केहू न केहू की याद आ जाना। क्योंकि आंख ने बहुत दृश्य देख रखा है, सुबह से शाम तक लाखों करोड़ों दृश्य देखता है। एक सुई से लेकर के और पहाड़ तक दृश्य तो देखता है। आंख खुलते ही नजर एक पे पड़ती है, लेकिन जो दाएं बाएं प्रकाश है उसको भी तो देखता है। मान लीजिए हम गेट को देख रहे हैं, तो अब आंख खोला तो कुर्सी को भी इधर दाएं से इधर देखे, कुर्सी को भी देख ले रहा है, इधर बाएं रजाई को भी देख ले रहा है। और देखना सीधे है तो सीधे को नहीं देखेगा, लेकिन दाएं बाएं जरूर देखेगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो लाखों करोड़ों दृश्य हम लोग प्रतिदिन देखते हैं, और जैसे आंख बंद करते हैं तो मन उसी पे चला जाता है, उसी को ख्याल करने लगता है। कान शब्द अनेकों सुनता है, एक चींटी से लेकर के
और हाथी तक के सबका जन्म आवाज को सुनता है। अब उसी में किसी को कैच कर लिया है, अंदर बंद कर लिया, अब उसी को याद करेगा। तो उतावलेपन में नहीं है तो और कहां है। और दिन भर इतना शब्द बोला जाता है, अपने नहीं पता हम लोगों ने क्या बोला, लेकिन उसी में से कौनो शब्द कान में चला जाता है। अपने शब्द कान में कभी चला गया तो अपने जन्म भ्रमित रहता है, हम आज क्या बोल दिए, हमको नहीं बोलना चाहिए था। उसी में आज आप अच्छा निकल गया, सामने वाला प्रसन्न हो गया, अरे मेरे मुंह से बहुत अच्छा शब्द निकला, और सामने वाला बड़ा प्रसन्न होगा। वो भी तो उतावलेपन में है। अच्छा है तो भी उतावलेपन में है, बुरा है तो भी उतावलेपन में, क्योंकि स्थिर नहीं है। तो मौन का व्यवहार में क्या महत्व है, हल्का फुल्का जानने और जनाने की कोशिश किया हूं। तो कुछ समझ में बात आई? हाँ हाँ जरूर आ रहा है। हर जगह मौन की जरूरत है। मौन तभी आप हो पाएंगे जब आप अपने आप को जानेंगे, अपनी स्थिरता को जानेंगे। आप कौन है, क्या आपको पता है कि मैं कौन हूं? ये देख लीजिए, ऊपर सबसे यहां पर मिस्त्री जी लिखे हैं, और यहां मैंने इनको समझा दिया पूरी बात। अब बताइए मैं कौन हूं? अपने आप से प्रश्न करिए कि मैं कौन हूं। अरे उसको तो मालूम ही था, लेकिन इस समय स्मृति में है। मालूम है अजर अनाज सत्य नहीं, वो तो यार रटा हुआ है ना, रटा हुआ नहीं हम कह रहे हैं। अपने आप से हमें बताओ कि मैं कौन हूं, तो मैं भी तो बहुत रटा हूं। वो रटा बात की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो किताबी ज्ञान हो गया ना, वो किताबी ज्ञान हो गया। हाँ वो रटू तो वही तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। अपने आप से पूछिए मैं कौन हूँ। जैसे मैंने अभी बताया ना कि आप व्यवहार में कौन हो, तो आप अपने को बताते हैं कि मेरा नाम मिस्त्री राम लखन यादव है। तो यादव परिवार में जन्म लिए हैं तब ना अपने आप के नाम के आगे यादव लिख रहे हैं, और काम क्या जो कर रहे हैं वो अपने नाम के आगे लगा रहे हैं, मिस्त्री राम लखन यादव। तो क्या वही है यहाँ पे? नहीं वो तो नहीं। तो फिर क्या है? यही तो जानना कि मैं कौन हूँ। चेतन हूँ। नहीं तो चेतन हूँ, जड़ तो है नहीं। नहीं, जड़ तो शरीर को कहते हैं। हाँ। चेतन किसको कहते हैं? चेतन कहते हैं जो जड़ में रहा है। नहीं नहीं, जड़ को ही चेतन कहते हैं। क्योंकि आग है ना, जैसे लाइट जल रही है तभी तो हम आप एक दूसरे का चेहरा देख पा रहे हैं। हैं? तो लाइट क्या है? आग ही तो है। हैं? उसी के नीचे ना प्रकाश के नीचे ही तो सब कुछ देख रहे हैं। तो वो जो लाइट है, चेतना है, वह भी प्रकृति है, वो क्योंकि वो लाइट है, प्रकाश है। और प्रकाश है तो किसका है? अग्नि देवता का। और अग्नि देवता जड़ है। वो नहीं जाना ले कि के कर्मुरी हो, लड़का कहो सियान कहो कि पढ़ के हो, क्या पढ़ के गृहस्थ की साधु के, तुहार अंगुरी परी तब जरा दे, हमार अंगुरी परी तब जरा तनिको मतभेद ना करी कि साधु हो इनके नजर आओ है, या ये मिस्त्री हमें बड़ा अच्छा काम करे लेकिन उनके अंगुरी न जलाओ। वो तो क्यों नहीं, तो इसका मतलब जड़ है। तो चेतना भी जड़ है, प्रकृति है। तो आप वही हैं क्या? बताओ। वो तो नहीं है, क्योंकि भाई मैं हंसी हंसी में बहुत बड़ी बात पूछ रहा हूँ। अरे बड़ी बात है, हंसी आप जानते हैं, लेकिन नहीं आप जानते हैं, उसी में रोज जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। याद ये जो नींद अवस्था है, नींद अवस्था में आपका कोई चेतना रहता है? आपके अपने शरीर का कोई ज्ञान रहता है? कुछ नहीं ज्ञान रहता है। दूध रजाई ठंडिया मोड़े ले रहा लेकिन जब नींद आ जाती है तो रजाइया नीचे गिर जाला और अपने सूतल है एकदम बिल्कुल निधड़क होके। कहीं ठंडी महसूस होता है? बोलिए। नहीं, ये तो प्रैक्टिकल बात है, ये तो इनमें तो कोनो नहीं बटना ही कि कल्पना वाली बात बताओ थी। तो उस अवस्था में जब आप रहते हैं तब अपने आप में आप रहते हैं, उसी को बोलते हैं स्थिर अवस्था। वहां किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होती, ना चेतना अवस्था की और ना ही जड़ता अवस्था की, कोई क्रिया नहीं रहती है। आप समझ रहे हैं? अभी इस बात को आप नहीं समझेंगे क्योंकि आज पहली बार हमारे साथ बैठे हैं। अरे चलिए फिर समझ दीजिए, और आप तो बैठना तो है ही है, बैठे रहे, बैठते रहेंगे।
अरे हमारे पास बैठे, हमारे पास है कि हमारे पास यही तो है और दूसरा का हुआ। तो वही तो हम इसी चाहिए। के, हमको इसी के बारे में ही तो हमने जो जैसे शरीर को, और मतलब शरीर को परिवर्तित किया, परिवार को परिवर्तित किया, सबको छोड़ा, छोड़ करके आया तो कुछ जानने के लिए तो आया। तो क्या जानने के लिए? जो मेरा लक्ष्य था, लक्ष्य था। मेरा लक्ष्य क्या था कि मैं कौन हूँ, और उसी मैं कौन हूँ की यही जानकारी यहाँ इसी कुटिया से मिली है हमको। बात समझे? एक शब्द आप पढ़े होंगे, स्वरूप स्थिति। बहुत बार आपके नजर से गुजरा होगा, क्योंकि किताब वही गुरुजी देते थे पढ़ने के लिए, उसमें हर जगह स्वरूप स्थित, स्वरूप स्थित, स्वरूप स्थित की वर्णन आता है। अभिलाष साहब के ग्रंथों में, जो भी ग्रंथ आप पढ़े होंगे अभिलाष साहब की, ठीक है, उसमें स्वरूप स्थित का चर्चा जरूर आया होगा, लेकिन आपको भी ख्याल नहीं है। ख्याल नहीं है। उसी को स्व माने स्वयं, रूप माने पदार्थ, मैं भी एक पदार्थ हूँ। जैसे मिट्टी पदार्थ है, अग्नि एक पदार्थ है, 5 तत्व एक पदार्थ है, उसी तरह से एक निज तत्व है। निज तत्व भी एक पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। हम वहीं तक जाना चाहते हैं, वहां तक कोई जल्दी पहुंच नहीं पाता है। बातें तो करते हैं क्योंकि ग्रंथ में लिखा है, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन स्वयं वहां तक पहुंचने की क्षमता जल्दी किसी में आती नहीं है। और वहां तक आने के लिए ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान सबका परित्याग करना पड़ता है। कोई आपको सम्मानित बहुत कर रहा है तो भी वो क्षण मात्र का तो है। और कोई अपमान भी कर रहा है, अपमानित भी कर रहा है, तो वो भी क्षण मात्र का है। लेकिन उस अपमान के पहले भी आप थे, अपमान के बाद भी रहेंगे, न कि वही हमेशा रहेगा। लेकिन उस अपने त्रिकाल अवस्था को नहीं समझते हम लोग। तीनों काल में जो रहे उसी को सनातन कहते हैं, सदैव रहने वाला, जो बचपन में भी था, जवानी में भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, उसी को सनातन कहते हैं। वही आप हैं। बाकी तो सब परिवर्तित हो रहा, आपका आंख भी परिवर्तित हो रहा, नाक भी परिवर्तित हो रहा, जीभ भी परिवर्तित हो रहा, कान भी परिवर्तित हो रहा, सब कुछ परिवर्तित। लेकिन क्या आप उसका प्रयोग करने वाले, क्या आप भी परिवर्तित हो रहे हैं? नहीं, तो नहीं। तो रोज 4 घंटा 6 घंटा जाते हैं कि नहीं नींद में? उसमें अपने शरीर का, परिवार का, समाज का ज्ञान रहता है? कहीं कुछ नहीं ज्ञान रहता है। अपने न ठंडी गर्मी का, न भूख प्यास का, न मान अपमान का, कौन चीज का ज्ञान रहता है? कुछ। वो जो अवस्था है वही मेरी अपनी अवस्था, वही मैं हूं। अब वहीं तक पहुंचने के लिए जैसे पहले अभ्यास कर लिए हो, आंख से देखने का, कान से सुनने का, नाक से सूंघने का, जीभ से स्वाद लेने का, अब उसी को बंद करने का अभ्यास करना पड़ेगा कि आंख खुला हो लेकिन देखते हुए भी ना देखें। तो पहले थोड़ा सा अभ्यास करे पड़ी, आंख बंद कही, अभ्यास करे पड़ी, आंख के बंद कही के, और फिर उसके बाद जब आदत में आवे लगी, अभ्यास में आवे लगी, तो खुला होकर के भी देखिए, लेकिन अनदेखा करिए। देखते हुए भी अनदेखा करना, तो क्योंकि भीतर से शांत है इसलिए देख के अनदेखा कर ले जाएंगे। लेकिन देखते ही जब भीतर से उद्वेगित हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो सामने क्रिया भी आप परेशानी वाला कर देंगे। तो क्रिया जब हो जाएगी तो आपके हाथ से जो आपकी शांति थी, सुख था, स्थिरता था, वो दूसरे के हाथ में चल जाएगा। मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हुआ, आपने मार दिया, गाली दे दिया, और वो जाके रपट लिखा दिया, तो पुलिस आएगी, किसको पकड़ेगी? हम ही को पकड़ेगी। और मान ला ऑन कैमरा होगा, आपने गाली दी, वो आपको वीडियो बना लिया और उसमें भी आप बोलते चले जा रहे हैं, तो कैमरा जो वीडियो बना है वो पुलिस वाला जब देखेगा तो कहे भाई आपने सही गाली दिया। ऑन कैमरा नहीं है तो प्रूफ लिया जाता है, 4 आदमी से लिखवाया जाता है, लिख करके दीजिए कि हाँ हमने देखा, हमने सुना है कि इन्होंने गाली दिया है, ठीक है। लेकिन जब वीडियो ऑन कैमरा है वो में क्यों प्रूफ ले जरूरत है? कुछ वो तो वीडियो में बतावत बा। तो इसलिए अंदर के उतावलेपन को शांत करने का काम करना ये साधना है। भीतर से जो हम उतावलेपन में हैं, इसी को शांत करने का काम करना, इसी को साधना कहते हैं। साधिए मतलब अपने बस में करिए। तो किसको बस में करेंगे? अपने आंख को, अपने कान को, अपने नाक को, अपने जीभ को, अपने हाथ, अपने पैर, अपने लिंग को, अपने मन और इंद्रियों को अपने बस में करने का काम उसको बोलते हैं साधक। साधु का मतलब साधक, वो अपने इंद्रियों को, अपने शरीर की क्रियाओं को अपने बस में करने में लगा है। इसीलिए उसको कोई भी गाली दे दे, दुत्कार दे, फटकार दे, किसी को कुछ नहीं कहता है, अपने काम में लगा रहता है, क्योंकि वही उसका तपस्या है। वो ठड़ेश्वरी बनना, भूखे रहना, मौन रहना, ये तपस्या नहीं है। कोई कुछ कह दिया, उसको अंदर से न लेना, उतावलेपन में न आना, क्रोधित न होना, ये उसका तपस्या है। भूख को सहन करना,
ठंडी गर्मी को सहन करना और अपने काम में लगे रहना। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन, हर जगह प्रश्न करें, क्या मैं ठंडी हूं, क्या मैं गर्मी हूं, क्या मैं भूख हूं, क्या मैं प्यास हूं। अगर यही मैं होता तो एक बार के भोजन कर लेने से तो सदम के लिए मिट गया होता भोजन। क्या मैं आंख का दृश्य हूं, एक बार के देखने से तो हमेशा के लिए वो चित्र मिट जाता, लेकिन बार बार देखना पड़ता है, अपने चेहरे को बार बार शीशे में देखना पड़ता है। अगर मैं यही होता तो चेहरा स्थिर नहीं रहता, तो परिवर्तित क्यों होता? क्या परिवर्तित होता? इसका मतलब है कि चेहरा भी मैं नहीं हूं, ये आंख भी मैं नहीं हूं, इसका मतलब है इसका प्रयोग करने वाला मैं कुछ और हूं। तो मौन का क्या महत्व है व्यवहार में, समझ में बात आई कि नहीं? कितनी बात समझ में आई? अरे अब समझ में तो जितनी वाणी बोले हैं आप वो सब अंदर समझ में आ ही रहा है बोलने की। तो मैं कोई अंग्रेजी में नहीं बोला हूँ, नहीं नहीं, न मराठी में बोला हूँ, न गुजराती में बोला हूँ, कौन भाषा में बोला, बल्कि जो भाषा आप समझ रहे हैं उसी भाषा में हम बोल रहे हैं, ताकि बात को पकड़ लिया जाए। और जब बात पकड़ में आती है तब कहाँ होता है, तब दोनों एक हो जाते हैं, तब हमें दोनों में मतभेद नहीं रहता है, तब दोनों एक हो जाते हैं। बस कबीर की सहज साधना है कि समझे की गति एक है। जो समझ की अवस्था होती है वो बच्चे से लेके बूढ़े तक, अज्ञानी से लेके ज्ञानी तक सबकी एक होती है, बस समझाने वाला चाहिए। यह शब्द जो हम बोले हैं, अभी हम अंग्रेजी में बोले क्योंकि आप अंग्रेजी पढ़े नहीं, अंग्रेजी जानते नहीं, अंग्रेजी बोलते ना, अंग्रेजों के बीच में आप रहते हैं, तो आपके पल्ले कुछ पड़ेगा? नहीं पड़े, नहीं पड़े। खाली इतना पल्ले पड़ी भाई बड़ा विद्वान बात है, अंग्रेजी में का शब्द बोला था कौन पता हुआ, वो तो नहीं मालूम। लेकिन आपके शब्दों में, आपकी भाषा में जब हम समझा रहे हैं तो वही बातें कितना क्लियर कट समझ में आवत है, और वो समझ में आने से हमारा विचार और आपका विचार एक हो जा रहा है, कहीं अलग नहीं जा रहा है, न कहीं मन में शंका है, एकदम क्लियर कट। क्योंकि जो बोला हूं वो अवस्था आप गुजर चुके हैं और गुजर भी रहे हैं, इसलिए बात को समझ में आ रहा है कि वास्तव में रास्ता जब चलब वही दाएं ताकब बाएं ताकब तो हम सामने देख ही नहीं पाए, और सामने गड्ढा बा कि कांटा बा कि पत्थर बा हम देख ही नहीं पाए। भाई दाएं बाएं देख के चलने पर सामने क्या चलना, तो हमें सामने है, सामने तो हमें दाएं न दाएं देखना न बाएं देखना, हमें सीधे देखना है। और क्या? तो सीधे देखना है कि मतलब हमें मंजिल क्यों जाना है, जहां हमें जाना है वो रास्ता, वो उस मंजिल को मतलब हमें पहुंचाने में जो रास्ता हमें दिखाई दे वही तो जाएंगे कि दूसरों चल जाएंगे। जाए वो डुमरिया और भाई पीछे वाला रास्ता पकड़ी तो डुमरे जाएगा ना। और मान लीजिए यहां से गए वहां तक, सड़क तक, जो मेन सड़क है, आप दाहिने कटे के बजाय बाएं कट गए, क्या डुमरे पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। तो क्या करना होगा, हमें सीधे उसी रास्ते चलना होगा और देख जान करके चलना होगा, समझ करके चलना होगा। और अगर मन में कहीं भ्रम हो, जैसे कहीं हम लोग अनजान जगह जाते हैं पहली बार, तो राय पूछ जाल जालक नहीं, भले समन्वय हो लेकिन उनके पूछे पर आला कहीं हम जानते हैं। ऐसे ही मैं कौन हूं को जानने के लिए संतों के सानिध्य में जब तक आप नहीं आएंगे, जैसे हमारे पास जब तक नहीं बैठेंगे, चल रहे हैं, जब तक नहीं बैठेंगे तब तक कैसे समझ में आएगा कि हमारा ये गुरु भाई, हमारे परिवार का सदस्य कितने ऊंचे सोच का है? हाँ, कैसे समझ में आएगा? मैं समझ में आएगा भाई, जब तक उनके पक्ष, उनके अब यही उदाहरण ले लें, भंडारा रहल, भंडारा हमारे जिम्मेदारी भाई, साहब साहब की जिम्मेदारी में तो रहल नहीं। साहब साहब के आपने देखा होगा कि बगल में आपका भी चारपाई लगा हुआ था, कितना कष्ट में थे वो। आप बोलिए। और बार बार कहते थे कि, बल्कि सरदार से एक दिन कहा भी बैठे वो, ठीक है, कहे कि एक लगत बा कि राम लखन का हमारी लड़ाई हुई, तो पूछ रहे कहे साहेब, कहे लड़ाई हुई, आप तो बड़ा गुरु भाई हुई, ठीक है, आपके तो क्षमा करे चाहिए, वो मान ले कुछ गलतियों करते हुए तो वो क्षमा करके समझाओ चाहिए। तब कहा बाटे हमारे बतिया नहीं सुनत, मतलब बैठवे नहीं करत, हमसे कौन सुझाव नहीं लेता। अगर उनके सुझाव में मुझे कुछ दिखाई दिया होता पहले,
तो मैं उनके सुझाव लेता, पक्का है लेता। लेकिन जब वो पहले वो क्रिया कर चुके हैं और सभी लोग जान रहे हैं और मैं भी जान रहा हूं, तो मैं उनके सुझाव का कैसे ले लूं? आप भाई सुझाव लेंगे और अगुआ हम बने हैं, डब्बे का इंजन मैं हूं। तो इंजन अगर पावरफुल है तो कितनों कमजोर डब्बा रही लेके चल दी, कितनों ताकतवर डब्बा रही तब वो के खींच लेगी, क्योंकि इंजन पावरफुल है। अगुआ बनने का मतलब ही होता है कि आगे देख करके चलना, पीछे देखना नहीं, आगे देख करके चलना। इसलिए कि जो कार्य हाथ में लिया गया है इसकी सफलता क्या है, और सफलता इसकी यही है हमारे दरवाजे पर चींटी से लेकर के मनुष्य तक जितने भी जीव जंतु आए उनको सबका सम्मान हो, सम्मान सबका बराबर हो। तब तो जन्म अगुआ बनने का लाभ मिला, तब मिला। तो वही तो मौन अवस्था था। नहीं तो साहब साहब के बतिया सुन करके जन्म हम लड़ाई कर ले होती, भंग हो गए, तो भंग हो जाती ना हो जाती। लेकिन हमको मालूम है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उनके भाषा में अगर हम जाएंगे तो अपने लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आगे हैं और यहाँ खर्च ज्यादा है, पैसा नहीं है, और जो कि भंडारे में पैसा नहीं दिए हैं, भंडारा के निमित्त 1 रुपया भी नहीं दिए हैं, बल्कि जो ना आपको दिए हो कुछ काम कराए हो बात अलग है, लेकिन भंडारे के निमित्त कोई पैसा नहीं दिए। बाहरी काम किए जो वही लगाए, जो लगाए तो जो भी 4-5 हजार रुपये लगाए हों वो वही लगाए हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं लगाए। तो कहने का मतलब है कि यही है, जब वो कार्य की सफलता हो गई, आज जब जाने लगे हैं तब कह रहे हैं कि मेरा भाई मेरे से आगे है, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ। आंसू बहा के गए हैं, मैंने प्रेम का आंसू, इन्हीं की जन्म दुराव करके। क्यों? क्योंकि मैं अपने मन को मौन करके काम कर रहा है। हाँ, तो वो खुद ही वो की गए। मैं क्या कह रहा हूँ? और अगर मैं मौन ना हुआ होता तो तब तो सफलता मिलती, सफलता रोके जाते, भाव में जाते, प्रेम में जाते, नहीं जाते ना। लेकिन खिन्न होके जाते हो, हमेशा खिन्न रहते। यही किसी भी क्रिया को करिए मौन धारण करके करिए, तो जो भी बातें शब्द है कि वो हर से दुत्कारी फटकारी, जो हर से आपके आदर करी शब्द करी, तो जो आपका आदर कर रहा है उसको सम्मान देना वो तो आपका काम है ही, अलग बात है। लेकिन जो अपमान शब्द बोल रहा है उसके साथ अपमानित वाला कार्य न करना, क्योंकि वो तो कर ही रहा है अपमानित वाला काम, लेकिन आप भी कर देंगे तो उसमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा? तो इसका मतलब है कि जो सुन रहा है अपमानित वाला शब्द उसको समझदार होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए कि ये बच्चा है, नासमझी वाला बात बोल रहा है, इसको नहीं पता है, इसीलिए वहां वो मौन धारण किए रहेगा और अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा। अब पूरा करके जब दिखा देगा वो उनके अपने आप मुंह बंद हो जाएगी। यही ना होता, इसी को कहते हैं व्यवहारिक और आध्यात्मिक मौन। बात समझे? आपको लड़की का ब्याह करना था, जब तक लड़का सिनुरदान आपकी लड़की का नहीं कर दिया तब तक आप मौन थे कि नहीं थे? जवन बात लोग किए कहे सब आपने किया, लेकिन सिनुरदान भइले के बाद जब लड़की रिसिया आला, ठीक है, या कोनो चीज और डिमांड करा आला, उसके बाद तुरंत गुस्सा आवाला नहीं आवाला? बोलिए, अब बोल भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा काम अब सिद्ध हो गया, अभी मुकर के कहा जाइए तो सिनुरदान हो ही गया, क्योंकि मुख्य काम वही था कि सिनुरदान होना। उसके बाद जब लेन देन अब तो जीवन भर तो चलना ही चलना है, अब तो न परेशान करें, अब न दुखी करा, तो रिश्तेदार हो ही गई ना। भाई रिश्तेदार का क्या मतलब होता है? एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना। और जब तक रिश्तेदार बने नहीं तब तक तो हमको तो दुखी होना ही होना, क्योंकि आपको शामिल करना है, इसलिए मौन होकर के काम करना पड़ेगा। जौन कहा भाई कुल मानो, कहीं की लड़की वाला हूँ, ठीक है। तो 1 घंटा 14 मिनट हम लोगों को हो गया बैठे, तो 1 घंटा 14 मिनट में आपके मन को क्या समझ में आया? 9:24 हो रहा। मौन कहां कहां लागू होता है? बात समझ में आई है? तो हमारा काम ये है कि जो भी हम चर्चा करें, मन का जो भ्रम है वो भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि सत्संग
का मतलब ही होता सत्य का संग, और सत्य का संग जहां हो जाता है वहां दोनों एक हो जाते हैं, वहां मतभेद नहीं रह जाता, वहां दोनों के विचार एक हो जाते हैं। तो कबीर साहब का साखी है, अपनी कहे मेरी सुने। क्या कह रहे हैं? अपने शिष्य को कह रहे हैं, अपनी कहो मेरी सुनो, और सुन मिलिए क्या हो। जब पत्नी ने कहा पति ने माना, और पति ने कहा पत्नी ने माना, तो कभी जीवन में दुराव आता है नहीं। तो समझ एक हो गई ना, व्यवहार एक हो गया, दोनों के हर चीज एक हो गए, इसीलिए वो जीवन भर चल लेते हैं। लेकिन गुरु की बात शिष्य नहीं माना, न सुना, तो का एक गुरु कैसे बन पाएगा? क्योंकि गुरु जो सिखाता पढ़ाता है वो अपने पद की गरिमा को सिखाता पढ़ाता है, ताकि कल को यही गुरु बनेगा। तो जब समझदार रहेगा, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा भाषा प्रयोग करेगा, अच्छी चीजों को देखेगा, अच्छी चीजों को निखारेगा, अच्छे लोगों बुरे लोगों को अच्छा बनाएगा, तभी तो ये गुरु बन पाएगा। तब बन पाएगा। क्या बुराई भी लिए रहे और कहे कि हम गुरु भी हैं, कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, सक्सेस नहीं रहेंगे। वो चलवे नहीं मानी, भले गुरुमुख हो गई बा, गुरुमुख हो गए बाद हाँ साफ कही बाऊ गुरुमुख तो हो गई, लेकिन हमारे गुरुआ जन्म श्रुतिया नहीं छोड़ता। तो बताओ, गुरु नहीं छोड़ता हमारे गाँव किसी छुट्टी, विषमता बना रही, विषमता बना रहेगा। और जब दोनों नहीं खाएंगे, दोनों को देख करके तीसरा जन्म आपकी बात को मान लेगा। हाँ। भाई बहुत अच्छी बात बताओ ना, इनके गुरु सिखौले बात है, देखा छोड़ देना, हम कहा था नहीं भाई चला हम छोड़ दे, नहीं गांव में कहते हैं हे भाई कहा था मिस्त्री साहब कहा था ना सुरती नहीं खा भाई, तो अरे यार राजू मिस्त्री जब हमारे संग आये शुरू कर दिया ना। हाँ तो राजदेव नहीं आई डुमरिया। अच्छा राजू। हाँ तो यो बड़ा शराबी रहना। तो रतिया बोले ये भैया ना, उनके माई कहली कि बाबू बड़ा वैसन काम करे ना। हम कहे जब शराबी बात हमरे संग रह पाई है, नहीं रह पाई है, तो कहते नहीं बाबू रही है अपने संगरी कैला। ऐना राजू जब संगरी हुए तो इनसे जो बात कहली कि बोला हमार पैसा से खर्च करके नहीं पिएबा, अपने पैसा लगेबा, कमा तू बाटा, और जितना एक दिन में पिएबा उतना महीना भर तुहार नीमक चल जाई, और 2 दिन 4 दिन के पी रहा तो 2 दिन 4 दिन में सब्जी चल जाई हफ्ता भर के। तो अगर जो ऐसे पिएबा तो परिवार के सेवा नहीं कर पाएगा, कैसे चली। हाँ तो जवाब एक दहलन आए, लेकिन वो लड़का सब बात अपने मन में धैल लेला। जितना दिन हमारे संगरी रहल उतना दिन तो पियल बंद कर देलस, और जब संगरी छोड़लस तो फिर वही रास्ता आ गए ना। असल में फिर वैसे लोग मिल गए ना। अरे का मिस्त्री साहब, मिस्त्री हो गए ना अब, आपके साथ रह करके मिस्त्री पर सीख ले, मिस्त्री हो गया, पैसा तो अब वो डेढ़ा कमाए लगे, पहले लेबर था। ये प्रेम या हो सुरेश के भाई प्रेम। हाँ कहना कि अरे जवन दवैया जवन बुटिया उनके दहला है, उहे मंत्र हमहू दे देता हमरो सरवा छूट जाता। हम कहते तो हम मंत्र थोड़ो दहले हैं, अब उनके मर्जी है, वो अपन छोड़ल न छोड़ल, तू छोड़ल चाह तू छोड़ देबा। हाँ जब भाई हमारे साथे रहबा। हाँ। तो संघ का असर पड़ी, संघ के असर पड़ी, क्योंकि मेरे साथ जब तक सीखा तब तक असर रहा। हाँ। संघ का असर रहा ना। हाँ। अब साथ छोड़ दिया, मनमानी फिर हो गया। पल पल रहना ये सब पूरा मेजोरिटी एक के रहत रहा, पियत खाता है। हाँ एक के साथ है। आज जब बदवा में ना उन्हन के संग में बैठल है ना पियत है, तब तो कुछ गुण सीख बोले तब तरस हो गई उन्हन के। हाँ अब बदवा में जब गुण सीख गई तब उन्हन के संग फिर हो गई। हाँ संग हो गए, उन्हन संग हो गए। हाँ। तो उन्हन के कब चाहिए कि तू जब उसे मुक्त रहा, नहीं हो पाई। इसी नाते संघ का असर भी मौन का कारण पड़ता है। अब देखिए जब तक आपके साथ रहा वो नहीं पिया तो मौन रहा ना। हाँ। तभी तो कुछ गुण सीख पाया। साउल कहाँ चलाए बा, करनी कहाँ चलाए बा, बसुली कहाँ चलाए बा, कौन ईटा रद्दा कहाँ रखे, कहाँ पतला ईटा रखे, कहाँ मोटा रखे, कहाँ अद्दा रखे, कुल समझ गया कि नहीं समझ गया है। और जब समझ लिया, जब आपसे अलग हो गया, संग छूट गया। संग छूट गया। अब संग छूटने के कारण फिर वही संग में आ गया। थोड़ा ठीक, अच्छा साहेब बंदगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।